हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर संडे स्पेशल क्लास में स्वागत है। तो दोस्तों, अपन संडे स्पेशल क्लास में क्या करते हैं, कोई ना कोई एक ऐसा टॉपिक लेते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होता है और एग्जाम में 100% आता ही आता है। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कि जो मगध साम्राज्य था उस पर किस किसने वंशों ने शासन किया था, उसके ऊपर अपन आज बात करेंगे। और आपको ये भी पता है कि अपन इनको कैसे याद करते हैं, इनको अपन ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं, है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मगध साम्राज्य थे उससे संबंधित है। तो मगध साम्राज्य पर किन किन राजवंशों ने शासन किया था उनके बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले बृहदत्त ने मगध पर साम्राज्य मगध जो साम्राज्य था उस पर सबसे पहले बृहदत्त का शासन था। उसके बाद हर्यक आया, शिशु आया, इस प्रकार से गुप्त काल तक ये चला था और लास्ट जो था वो गुप्त काल ही था, है ना। और इसके बाद जो मध्यकालीन भारत है वो स्टार्ट हो जाता है अरबों वगैरह से। तो उनकी भी अपन नेक्स्ट क्लास में जब भी होगी तब देखेंगे, है ना। और मैंने एक चीज देखी यूट्यूब पर, क्या देखा कि अधिकतर यूट्यूब पर गूगल पर भी डायरेक्ट कहाँ से मिलेगा आपको, हर वंश से मिलेगा और सातवाहन तक ही बताते हैं वो। अब मुझे भी समझ में नहीं आया कि वो क्यों यहाँ तक ही बताते हैं, पर मैंने जो देखा और जो मैंने पढ़ा अब तक बुकों में, उनसे मैंने कि बृहदत्त से स्टार्ट होता है और गुप्त काल तक खत्म होता है। तो मैंने इसी प्रकार ट्रिक बनाई है, आपको यूट्यूब पे मिल भी जाएगी, लेकिन यूट्यूब पे सिर्फ यही मिलेगी हसीन माशुका 7, मैक्सिमम 7 तक पहुंचेगा या फिर अधिकतर तो हसीन माशुका पर ही रुक जाएंगे। लेकिन अब मैंने जो बनाई है वो एक क्रम से बनाई है सबकी, है ना। और ध्यान होगा कि जो एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाता है ना वो किस प्रकार से पूछा जाता है। वो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि क्रम वाइज भी पूछ सकता है, जैसे 4 जो राजवंश शासक है, वंश है, उनके नाम दे देगा और आपसे पूछेगा क्रम। कैसे क्रम, कि 4 तो ऐसे दे देगा भाई सही क्रम कौन सा है। तो 4 क्रम तो ऐसे दे देगा कि जैसे एक दे दिया हर्यक, हर्यक के बाद नंद दे दिया, कर्ण दे दिया, फिर कुषाण दे दिया। तो ये तो हो गया अपना क्या, सही क्रम। और जो गलत देगा 3, वो कैसे देगा, जैसे मौर्य दे दिया, फिर हर्यक दे दिया, फिर सातवाहन दे दिया, फिर बृहदत्त दे दिया। तो ये सारे गलत हो जाएंगे और आपसे एग्जाम में यही पूछेगा कि सही क्रम कौन सा है। ठीक है, तो इनको क्रम से याद करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट अपन से क्रम पूछता है ना। तो ध्यान देना कि इन वंशों को अपन याद कैसे करें क्रम को। तो इसकी सबसे बड़ी आसान ट्रिक है कि वह हसीन माशुका, कौन, वह हसीन माशुका 7 अनुकूले गुमगी, कहते हो ना। और भाई कोई शहर का बंदा है तो ऐसे भी याद कर सकता है, वह हसीन माशुका 7 को लेकर गुम गई। ठीक है, अगर अपन गांव की लैंग्वेज में बात करें तो वह हसीन माशुका 7 अनुकूलेर गुमगी, है ना। कि कोई माशुका थी, वो माशुका पहले तो दिखती थी लेकिन क्या हुआ, 7 बंदों को लेकर गुम गई। ठीक है, तो भाई कैसे कि जो वह से तो क्या बन गया, बृहद्रथ। ठीक है, है से क्या बन गया, हर्यक, सी से क्या बन गया, शिशुनाग, ने से क्या बन गया, नंदवंश, माँ से क्या बन गया, मौर्य वंश, सुंग से क्या बन गया, सु से क्या बन गया, सुंग वंश, कैसे क्या बन गया, कण्व। और 7 है, 7 से सातवाहन बन ही गया, कु से कुषाण बन गया, कु से गुप्त काल बन गया। ठीक है, और आपके एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है, वो कैसे, वो पूछ लेगा कि मौर्य वंश है उसका संस्थापक कौन था, शुंग है उसका संस्थापक कौन था। तो इसको भी याद करें, कैसे करें, देखो कि देख, एक तो बृहद्रथ है, ये आपको याद हो जाएगा। बृहद्रथ का बृहद्रथ ही था संस्थापक, शिशुनाग का शिशुनाग था। तो ये दो तो आपको बड़ी आसानी से याद हो ही जाएंगे। ठीक है, रही बात औरों की, तो ध्यान देना औरों को कैसे याद करें। जैसे हर्यक वंश है ना, हर्यक का कौन था, बिंबिसार था। कौन था, हर्यक का बिंबिसार। तो एक तो क्या, इसको कैसे याद कर लोगे कि एक तो हरा बिंबु, है ना, हरा बिंब कर लो, हरा बिंबु कर लो, कुछ भी अपने हिसाब से ट्रिक बना सकते हो। और एक अपन गाने सुनते हैं, हे बीबी, हबीबी, कुछ भी सुनते हैं ना, उस प्रकार से अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि हबीबी, क्या, हबीबी। ठीक है, इससे भी आप याद रख सकते हो, कैसे, ऐसे तो हर्यक और वैसे बिंबिसार। ठीक है, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। और अगर अपन बात करें नंदवंश की, तो भाई नंद कैसा था, वो महान था। कैसा था, महानंद, है ना, महानंद याद रह जाएगा, महानंद। ठीक है, और अपन बात करें मौर्य की, तो मौर्य में ध्यान देना, मौर्य 2 थे। कौन कौन, एक तो चंद्रगुप्त मौर्य भी था और एक गुप्त काल में भी था मौर्य। चंद्रगुप्त था कि नहीं था चंद्रगुप्त। तो इसको कैसे याद करोगे कि भाई मौर्य कौन सा था, CM, क्या, CM से क्या होगा कि आपको डाउट नहीं रहेगा कि भाई गुप्त का था या फिर ये मौर्य का था। सी से तो क्या बन जाएगा, चंद्रगुप्त, M से क्या बन जाएगा, मौर्य। तो कभी नहीं भूलोगे आप कि भाई मौर्य वंश का संस्थापक कौन, CM था। कौन था, CM। ठीक है,
सुंग की बात करें तो अपन इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे सु तो ये ले लिया, पु ये ले लिया, त्र ये ले लिया, सुपुत्र। सुपुत्र से भी सुंग भी याद रह जाएगा और भाई इसका संस्थापक कौन था ये भी याद रह जाएगा। फिर कर्ण की बात करें तो देखो कब बशु, कै का कै ले लिया, बै का बै ले लिया, कब बशु याद रह जाएगा, कब बशु। या फिर कैसे बसु, कैसे भी मतलब अपने हिसाब से भी आप ट्रिक बना सकते हो, ये जरूरी नहीं मैं बता रहा हूँ वही आप याद करो, है ना। अपन को भाई याद कैसे होता है, अपन को इंपॉर्टेंट क्या है, याद करना है, याद कर लो, कैसे भी कर लो याद, ठीक है। बात करें कुषाण की तो कुषाण का देखो कु है क्या, नहीं कु इसमें आ रहा है, कु इसमें आ रहा है, याद रह जाएगा कुषाण का, ठीक है। शातवाहन में भी देखो शात आ रहा है, इधर सीमुख आ रहा है, ठीक है। इनको आसानी से आप याद कर सकते हो। गुप्त काल का तो सबको याद होगा ही कि श्रीगुप्त, गुप्त में तो श्री लगाना है बस, ठीक है। तो ऐसे आपको संस्थापक भी याद रह जाएंगे और क्या बोलते हैं कि भाई इनका क्रम है, कौन कौन से राजवंश हुए थे उनका भी याद रह जाएगा। इस प्रकार से सबसे इंपॉर्टेंट आपको यही होता है कि बस याद कर लो, कैसे भी अपनी खुद के हिसाब से ट्रिक बना लो। कोई जरूरी नहीं है कि मैं ट्रिक बता रहा हूँ वही आप याद करो, लेकिन अगर आपसे ट्रिक नहीं बनती है तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन कोई और जैसे मध्यकालीन भारत ले लिया या फिर जो आधुनिक भारत के उसके भी यहाँ से भी जैसे बहुत है कि सातवाहन में कौन कौन शासक हुए थे, कुषाण में कौन हुए थे, गुप्तकाल में कौन हुए थे, इनसे भी प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन धीरे धीरे अपन सारी ट्रिक करेंगे और आपको याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, पर आप थोड़ा सा काम कर दिया करो, क्या चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दिया करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।